नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसी भी औरत है जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती है। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत सारी जानकारी और सीख देकर जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 12-13 साल का। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की थी, जब मात्र राजकुमार 14 वर्ष का था, तभी उसकी शादी कर दी गई थी और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अब अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वो राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी। एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वो राजकुमार जो कि राजा बना था, वो अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वो रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वो राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था, रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वो पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाता हूँ। पनिहारी बोली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारिन कहती है, तुम त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा, तुम ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ाना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा, अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वो राजकुमार वहां से चल देता है। वो पनिहारिन की बात सुनकर वो राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वो अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने क्यों छुपाई? आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे। त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। अगर तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली है तो हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वो यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात को 12 बजे, आज ही की रात, अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है।
और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो उसे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वो पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा, ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो पीछे चलते हैं, ये आधी रात को भोजन लेकर कहाँ जा रही है, इसका क्या कारण है। वो राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और छुप करके देख रहा था कि वो पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं और मुझे लेकर कल चले जाएंगे। इसीलिए उन्हें हमें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और हमें यहाँ आने में भी देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी, इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है, हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू देता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तो तब मैं तुम्हें रख लूँगा, तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। वहाँ उसका पति सो रहा था और वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे वो उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति की गर्दन काटकर ये यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की ना हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी ही क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन को घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारिन भी पीछे पीछे भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती हुई पहुंची और बोली, मैं सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, तिरिया चरित जाने ना कोई। राजकुमार की बात और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात है, बताओ। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे, उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि ये पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी कोई तुम्हें नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है,
अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ। उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार फिर यंत्र कान में लगाया, पूर्व दिशा में उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियां अपने राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वो यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ए लड़के, इतनी रात को तू यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार गुरु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था। राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी यहाँ आ रही हैं। वो राजकुमार छुपकर सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची, महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, ये कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये यहाँ से चला जाएगा। वो साधु उनकी बातों को मान लेता है। वो साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि आज रात को इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई इस चटाई पर सोने की। राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा भयानक कुआं है। कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस्तादों ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक कैदी ने उस राजकुमार को पहचान लिया। वो आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तभी सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाओ। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था। जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उसकी रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। वो महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? तो साधु कहता है, यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वो राजकुमार जो राजा था इतना तेज था, अपने महल जा पहुंचा।
और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। वो वापस फिर उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। तब जाकर साधु उन रानियों को एक कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील फंसा देना। ये जादुई कील उसे ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती हैं। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आ जाती हैं। तभी सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वो 6 रानियां मिलकर तो वो जादू वाला कील सबसे छोटी वाली रानी को देती है और कहती हैं, ये लो, ये तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह इस कील को राजा के माथे में गाड़ देना। छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी रानी उस कील को ले लेती है। जब राजकुमार ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको, कि पहले तुम मुझे ये बताओ, हमारे राज्य में और हमें ऐसी क्या कमी है तुम आधी रात को जो उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे ये बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। छोटी रानी की बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वो राजा भी सोचने लगता है कि उस बाबा ने ही इन सब पर जादू टोना किया होगा और अपनी सातों पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजा बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और फिर राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तब 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी वो जादुई कील निकालती है और राजा के सर में घुसा देती है। छोटी रानी ने जैसे ही तील ठोकी, राजा बहुत तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वो ढेर बन चुका था। अब उस राजा में उतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो और जल्दी ही मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, इसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो कि साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। आप गुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, हम तुम्हें तोता बना देंगे। जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना, वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता है। जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। तो वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तो वो तोता बनने के बाद सुखवाद राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला, फिर से वो उसी बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वो राजकुमार भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालें और देखें कि वह कहाँ है। तो वो महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार तोता बनकर सुखवाद राजा के राज्य में रह रहा है। वो साधु सारी बात उन रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? तो वो साधु कहता है
कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां अपने महल पहुंचती हैं। वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी बहेलियों से कह दो, जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। राज्य में जितने भी बहेलियां थे वो तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते वो रानी के पास जाते, वो 5 सोने के सिक्के ले लेते और वहां से चले जाते और वो सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वो राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था, वहां सारे तोता उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम सभी अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं और राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक पहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वो उसी बैर के पास पहुंच जाता है जहां राजा तोता बनकर छुपकर रहता था। जब बहेलिये ने इतने सारे तोतों को देखा तो उस बहेलिये ने सोचा, अगर हम इतने सारे तोतों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है, लेकिन हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे? तो जैसे ही सुबह हुई तो वहां से सारे तोता उड़कर अपने दाना पाने के लिए वहां से चले जाते हैं और इधर बहेलिया उस बैर पर चाकू से चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि बैर से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं, जिससे कि चारों तरफ गोंद हो जाते हैं। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं कि हर पेड़ पर एक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। दोस्तों, अब बहेलिया सोचता है कि जब भी अब सारे तोते आएंगे, इस बैर पर बैठेंगे, वो सभी इस बैर पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें सारे तोतों को पकड़ लूँगा और मैं वहाँ से इन्हें सबको लेकर चला जाऊँगा। और जब शाम हुई तो सारे तोता वापस आए। वो सारे तोता जब बैर पर बैठे, सभी का पैर उस गोंद पर चिपक गया, क्योंकि पूरे पैर में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, जो कि राजकुमार जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, आप कुछ भी सोचो और हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वो राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह वो बहेलिया आएगा तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और सभी तोतों को बैर से छुड़ाकर नीचे फेंक दें, तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। सुबह हुई। जैसे ही बहेलिया बैर के पास पहुंचा, सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा, अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे मरे हुए हैं, ये तो सारे मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे? फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा देते हैं। बहेलिया बैर पर चढ़ा और उन्हें छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिये ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे और वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब इन सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वो राजकुमार जो था, जो भी तोता बना हुआ था, वही सिर्फ बैर पर लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है, ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के पास बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वो बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वो तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वो बहेलिया से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तभी राजकुमार कहता है, यदि मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगी? बहेलिया कहता है,
तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? तोता कहता है, राजा सुखवाद के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचो, मूल मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह मेले में तोता को बेचने के लिए कहता है, और रानी के पास बेचने की जगह और मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में ये नियम था कि किसी आदमी का सामान अगर शाम तक ना बिके तो राजा उस सामान को स्वयं आकर खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो पूछता कि ये तोता कितने का है, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते उसे शाम हो गई। फिर सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकान उजड़ गई थी, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं, हे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लिए बैठा है, लेकिन वो तोता अपना अमूल्य स्वयं ही बताता है। वो इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से कहता है कि वो अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो आपके राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा, तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वो तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तब भी वो तोता उसे बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सभी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानियों को पता चला, राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती है, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें कर कर बहुत खुश हो जाती है। वो रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह, इसीलिए तुझे राजा ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वो राजकुमारी भी तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा तोता के सिर पर कील सा एक कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसे निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वो तोता पहले वाला सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी उस कील को उस तोते के सिर में लगा देती है और फिर वो वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ़ करना, ये दास्तान तुम किसी को बताना नहीं।
नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वो तोता रहता है और रात को वो राजकुमारी तोते को अपने कमरे में ले जाती, उसके माथे से कील निकाल देती और वो राजकुमार बन जाता और रात में वो दोनों साथ में ही रहते। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं वो बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है और वो उसी साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति तो हमें अभी तक नहीं मिले, हम अब क्या करें, हम उन्हें कैसे मारें। वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है। वो राजकुमार अभी भी महल में तोता बनकर राजा के महल में रह रहा है। वो साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सब मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और राजा जब हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें जब कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाता और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को राजा से मांग सकते हैं। वो साधु भेष बदलकर उन रानियों को नृत्य कला वाली बनाकर महल में ले जाता है। राजा उस साधु से पूछता है, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था और वो मान जाता है। उधर वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वो साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है तो उस तोते के सर से वो कील निकाल देती है और वो तोता राजकुमार बन जाता है। और वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, ये जो गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं। ये राजा को गाने बजाने से खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे तोता को लेकर आओ, तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद भी मुझे लेने आए तब भी तुम राजा को मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने और राजा तुमसे जिद करे, मुझे मांगे, और तुम गुस्से में आकर उस पिंजरे को फेंक देना और फिर हम अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। और वहाँ गाना बजाना हुआ और राजा प्रसन्न हुआ। राजा प्रसन्न होकर कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। वो साधु कहता है, जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिन पहले ही खरीद कर लाए हैं, वो तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो है। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। तो मंत्री कहता है, देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वो आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री जाकर राजा को सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते के लिए। राजा जाकर कहता है, बेटी ये तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाना करने आए हैं ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा, राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा और वो टूट गया और वो तोता चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को वो बात पता चली तो साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वही राजकुमार था। जैसे ही वो दाना कबूतर चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है
जो राजकुमारी थी उस तोते की कील निकाल देती है और वो फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। फिर वो राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ। देखिए, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। राजकुमार उस राजकुमारी से शादी करके अपने महल जाता है और पहली जो 7 रानियां थीं उन्हें पकड़कर बंदी बनाकर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यदि कोई स्त्री किसी भी परिस्थिति में चालाकी और चतुराई दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे एक स्त्री को स्वार्थ दिखने लगता है तो अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है। उसके साथ रहने वाले लोगों को उसकी भनक तक भी नहीं पड़ती।